वेलकम टू भाष्य आईक्यू एकेडमी। भाष्य आईक्यू एकेडमी में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं हम आज अपने नए युद्ध के बारे में। आप सोच रहे होंगे संधि वहीं पे समाप्त। अरे नहीं, संधियां इसमें भी बहुत है, संधियां बहुत होती हैं, सही मैं आपको बताऊंगी। तो आज फिलहाल मैं आपको बताऊंगी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसे शुरू करने से पहले थोड़ी सी इनकी पृष्ठभूमि में तैयार करती हूँ। युद्ध होने से पहले भी पृष्ठभूमि तैयार होती है, तो वही यहाँ पे भी शुरू होती है। तो ये किसके किसके बीच, क्यों, कारण क्या होता है, मैं बता रही हूँ। ये अंग्रेज और मराठाओं के बीच में होता है और ये 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध लगभग 45 वर्षों का इनका मतलब अंदर से चल रहा ये संघर्ष आंग्ल मराठा युद्धों पे निकलता है। कितने आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं? 3, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। और तीनों में अंतिम रूप से, तीनों में तो नहीं लेकिन अंतिम रूप से अगर कहा जाए तो इसमें विजय अंग्रेजों की होती है। तो जब मराठाओं की एक बार पानीपत युद्ध में, मतलब पानीपत का युद्ध आप लोगों ने सुना होगा 1761, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसमें जब मराठाओं के हार जाते हैं तो इसमें माधवराव की मतलब गद्दी, जब मतलब माधवराव, उस समय माधवराव बैठा होता है, तो उसके बाद माधवराव की जो मृत्यु हो जाती है, तो माधवराव की जो मृत्यु होती है तो उसका छोटा भाई नारायण राव पेशवा बन जाता है। तो जब नारायण राव पेशवा बनता है तो चाचा रघुनाथ राव, अभी आप इनकी अहम भूमिका देखेंगे रघुनाथ राव की। तो ये रघुनाथ राव जो होते हैं ये सोचते हैं कि शायद माधवराव अगर की मृत्यु हो गई तो मुझे अब गद्दी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता है कि रघुनाथ राव नहीं बैठ पाते हैं और नारायण राव को पेशवा बना दिया जाता है। अब तो ये रघुनाथ राव नारायण राव को क्या करते हैं? विष दे देते हैं, जहर दे देते हैं और उन्हें स्वाहा कर देते हैं। कहते हैं खत्म, शायद मैं अब इस बार गद्दी पर बैठ जाऊं। लेकिन फिर से बाजी पलट जाती है। नारायण राव के बाद फिर से उनके पुत्र को बिठा दिया जाता है, माधव नारायण राव को। ओ माय गॉड, कितने राव राव राव, समझ में ही नहीं आता है। फिर ये चचा जान रह जाते हैं रघुनाथ राव। अब ये फिर बड़े बौखलाए रहते हैं कि क्या करें क्या करें। तो ये इधर उधर घूमते रहते हैं। फिर इनको दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं जा रहा हूँ, मैं अंग्रेजों से मिल लूँ, अंग्रेज भी तो इनके बड़े विरोधी हैं। तो ये जाते हैं और ये अंग्रेजों से मिल जाते हैं। जाकर अंग्रेजों से कहते हैं मुझे भाई किसी तरह गद्दी दिलाओ। तो अंग्रेज कहते हैं अच्छा ठीक है, दिला देंगे, हमारे लिए क्या करोगे? जाहिर सी बात है, जब हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे तो तुम्हें भी हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा। रघुनाथ राव मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है, मांगो क्या चाहिए। तो कहते हैं इनके बीच में अब होती है सूरत की संधि। ठीक है, तो मतलब रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में होती है सूरत की संधि 1775 में। तो इस संधि में अंग्रेज मांगना शुरू कर देते हैं, मतलब मुंह फाड़ना शुरू कर दिया। कहते हैं सालसेट बसीन थाने का क्षेत्र चाहिए, बोले ले जाओ। सूरत भड़ौच या राजस्व का क्षेत्र चाहिए, राजस्व का अधिकार चाहिए, बोले ले जाओ। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब सब इनका, मतलब जनता का तो कुछ है ही नहीं। राजा है तो ज्यादा इनका ही हो जाएगा, और बल्कि अभी तक राजा बने भी नहीं है, तब ये हाल है इनका। तो मतलब दे देते हैं। तो कहते हैं बदले में हमें, कहते हैं मुझे तो बस गद्दी चाहिए। तो कहते ठीक है, अंग्रेज कहते हैं तुम्हें दिला दूंगा। भाई इनकी गद्दी वाली बात आ जाती है। यहीं से शुरू हो जाता है आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की यहीं से नींव पड़ जाती है। और सूरत की संधि के बाद जो ये अंग्रेजों की तरफ जो नेतृत्व कर रहे होते हैं, कर्नल कीटिंग अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कहते हैं। तो इनकी सेना मतलब पहुंचती है युद्ध करने के लिए और ये आरस के मैदान में पहुंचते हैं। यही तो आरस के मैदान में जब पहुंचते हैं तो अंग्रेजी सेना और मराठाओं के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें मराठाओं की इसमें हार हो जाती है। ठीक है, लेकिन एक चीज इसमें मराठाओं के लिए पॉजिटिव बोल सकते हैं हमें कि जो पूना का क्षेत्र होता है ये भी अंग्रेज लेना चाहते हैं, लेकिन ये ले नहीं पाते हैं। तो जो पूना का क्षेत्र होता है उस पर मराठाओं का ही अधिकार रहता है। लेकिन फिर मराठा थोड़ा सा विवश होकर कहते हैं चलो पुरंदर की संधि कर लेते हैं। ये पुरंदर की संधि मराठाओं और अंग्रेजों के बीच में होती है 1765 में। कल भी मैंने आपको पुरंदर की संधि पढ़ाई थी, लेकिन वो औरंगजेब और शिवाजी के बीच में हुई थी। कछवाहा राजा जय सिंह मुगलों की तरफ से जो की था, और शिवाजी के बीच में हुई थी। ये आज दूसरी संधि है, ये हुई थी मराठाओं के बीच में। तो ये मराठा और अंग्रेजों के बीच में होती है संधि। तो इस संधि में भी बहुत सारी बातें होती। तो वही रघुनाथ राव जो है, इनका समर्थन जो है अंग्रेज छोड़ देते, क्योंकि मराठाओं की ये जीत होती है कि तुम रघुनाथ राव का जो है समर्थन हटाओ, मत करो उनका। तो कहते हैं ठीक है, लेकिन इसमें भी वो सालसेट और थाने का क्षेत्र मांग लेते हैं, तो वो अपना अधिकार वहां पे बना लेते हैं। फिर ये पुरंदर की संधि होती है। फिर इसमें क्या होता है, जो बंबई की अंग्रेजी सरकार होती है, जो बंबई पर, मतलब बंबई पर जो शासन अंग्रेजी सरकार का होता है, वो इस संधि से, पुरंदर की संधि से बहुत नाखुश रहते हैं। कहते हैं कि ये क्या, कौन सी संधि कर ली, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है, आप लोग ये मतलब क्या बना रखा है। तो ये युद्ध मतलब दोबारा छिड़ जाता है
तो जब ये छिड़ता है तो ये इसे ताल गांव की लड़ाई बोलते हैं। ताल में ताल वाला नहीं, लेकिन ताल गांव की लड़ाई होती है। तो वहां जो होती है अंग्रेजों की अब हार हो जाती है। भाई किसी की जीत किसी की हार, किसी की जीत किसी की हार, ये तो बना ही रहता है। तो जब अंग्रेजों की हार हो जाती है तो यहाँ पे अंग्रेज कहते हैं, बहुत अपमानित हो जाते हैं, शर्मिंदगी फील करते हैं, तो ये बड़गांव की संधि कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब मराठा और अंग्रेजी बंबई की अंग्रेजी सरकार के बीच में संधि होती है, कौन सी होती है, बड़गांव की संधि। तो इसमें क्या होता है, मतलब क्षेत्र वापस कर दिए जाते हैं, जो उनके क्षेत्र होते हैं मराठाओं को, मराठाओं के क्षेत्र वापस कर दिए जाते हैं। लेकिन इस संधि से वॉरेन हेस्टिंग्स जो होता है उस समय भारत का गवर्नर जनरल, वो काफी मतलब उसे अच्छा नहीं लगता, उसे बहुत बुरा लगता है, कहता है कि लो मुझे फिर से अपमान का सहारा करना पड़ा, ये क्या हो गया। तो ये वो इस संधि को मानता ही नहीं है, कहता मैं ये संधि को नहीं मानूंगा, कौन सी संधि, कैसी संधि, ये क्या बना रखा है बवाल अपना। तो वो संधि को नहीं मानता है, बड़गांव की संधि को। फिर उसके बाद एक होती है सालबाई की संधि 1782 में। तो ये मैंने आपको कल बताया था, कल नहीं सॉरी, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में मैंने आपको बताया था, ठीक है, जब ये हो रहा था मैसूर युद्ध, सॉरी गलती से निकल गया, मैसूर युद्ध, जब आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था, हैदर अली वाली स्टोरी मैंने आपको पढ़ाई थी, आप वीडियो देख लेना। उसमें मैंने आपको सालबाई की संधि के बारे में बताया था कि ये मराठा और अंग्रेजों के बीच में होती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कंपनी जो है पेशवा का पद, जैसे कि समाप्त, पेशवा को पेंशन देना स्वीकार हो जाती है। और जिसमें नाना ये फडणवीस होते हैं, इनको फडणवीस बोला जाता है, फडणवीस, तो इनको क्या कहा जाता है, इनको मराठाओं का मैकियावेली भी कहा जाता है, ये इनकी एक उपाधि होती है, ठीक है। तो इसी के साथ मतलब फिर इन लोगों की फिर मतलब आते हैं जाते हैं, गद्दी पे बैठते हैं, ठीक है। सॉलसेट अल्फेंट अंग्रेजों के पास चला जाता है, ठीक है, मैंने अभी बताया ना, पेशवा को मतलब जो फडणवीस होते हैं उनको पेशवा बोला जाता है, तो उनको पेंशन देना स्वीकार हो जाता है। और काफी जो सिंधिया है, सिंधियों के मंदिर में फिर से मतलब युद्ध आरंभ हो जाता है। तो इसमें होलकर भी बीच में कूद पड़ते हैं, तो इसमें काफी इधर से उधर मतलब लड़ाइयां होती रहती हैं। फिर एक संधि आती है हमारी बसीन की संधि, ठीक है। तो बसीन की संधि कब आती है, 1802 में आती है। इसमें पेशवा ने अपनी स्वायत्तता जो होती है, जो स्वतंत्र पेशवा हो जाते हैं, ये अपनी अंग्रेजों को सौंप देते हैं अपनी मतलब जो स्वतंत्रता होती है। और गुजरात और तुंगभद्रा का जो क्षेत्र होता है, दोआब, जो दो नदियों के बीच का दोआब होता है, वो भी अंग्रेजों को दे दिया जाता है, ठीक है। और जो पेशवा होते हैं ये सूरत नगर को कंपनी को दे देते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी बातें होती हैं, थोड़ी बहुत, ज़्यादा भी कम भी कह सकते हैं हमें। तो इसके साथ हमारा समाप्त हो जाता है, मतलब ये बसीन की संधि के साथ ही साथ समाप्त हो जाता है हमारा ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो नीचे हमारे सोर्सेज दिए हुए हैं, अगर आप इसको डिटेल में अगर और पढ़ना चाहते हैं तो नीचे हमारे सोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। हमारा चैनल लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, ठीक है। धन्यवाद।